श्रीलंका की टीम बड़ी बैलेंस टीम नज़र आ रही है। आज हसरंगा जो उनके मेन बॉलर हैं उन्होंने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। उसके अलावा उनके जो दोनों फास्ट बॉलर चमीरा और उसके अलावा तुषारा, उनकी बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त रही। रहमानुल्लाह गुरबाज रन्स ही स्कोर नहीं कर रहे इस पूरे टूर्नामेंट में, और सिद्दीक अल्लाह अतल जिन्होंने इस टूर्नामेंट में शुरू में अच्छी बैटिंग की थी, ट्राई नेशन सीरीज़ में अच्छी बैटिंग की थी, इस टूर्नामेंट में तो इतने नहीं चले। नोवान तुषारा ने 4 ओवर्स में 18 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। क्रिकेट में एक कहावत है कि कैचेस विन मैचेस, और आज जिस तरीके से श्रीलंकन फील्डर्स ने फील्डिंग की, जो कैचेस लिए अबू धाबी के शेख ज़ैद स्टेडियम में, उन कैचेस की बदौलत श्रीलंका की टीम जो है वो अफ़गानिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त देकर इस एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पहुंच गई। ख़ास तौर पर कुसाल परेरा जो उनके विकेट कीपर हैं लेकिन एज अ प्लेयर खेल रहे थे, उन्होंने स्लिप में एक तो रहमानुल्लाह गुरबाज का कैच लिया, बड़ा कमाल का कैच था, बड़ा ज़बरदस्त एंटिसिपेटेड कैच था, और एक उन्होंने कैच लिया डीप मिड विकेट पोजीशन पर, वो भी कमाल का कैच था कि गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन के अंदर फेंका और फिर उसके बाद उसको कैच करने में कामयाब हुए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके की जो उन्होंने वो फील्डिंग की और किस तरीके से अपनी टीम को उन्होंने फ़तह से हमकिनार कराने में रोल प्ले किया। अफ़गानिस्तान की जानिब से जो उनके बैट्समैन जो आउट हुए, उनमें सबसे पहले तो अगर आप देखें तो उनके रहमानुल्लाह गुरबाज रन्स ही स्कोर नहीं कर रहे इस पूरे टूर्नामेंट में, और सिद्दीक अल्लाह अतल जिन्होंने इस टूर्नामेंट में शुरू में अच्छी बैटिंग की थी, ट्राई नेशन सीरीज़ में अच्छी बैटिंग की थी, इस टूर्नामेंट में तो इतने नहीं चले, लेकिन एक मैच में चले थे जो उनका पहला मैच था जो कि हांगकॉन्ग चाइना के ख़िलाफ़ था, लेकिन उसके अलावा वो भी बुझे बुझे नज़र आए। और इब्राहिम ज़ादरान जिन्होंने कि ट्राई नेशन सीरीज़ में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, आज वो भी बुझे बुझे नज़र आए। 2 शानदार कैचेस कुसाल परेरा के, ये वही कुसाल परेरा है जिन्होंने लाहौर कलंदर्स को PSL जितवाने में बड़ा वाइटल रोल प्ले किया था जब पाकिस्तान भारत जंग के बाद दोबारा से वक्फे के बाद PSL शुरू हुई थी। उसके अलावा एक कैच चमीरा ने लिया जो उनके फास्ट बॉलर हैं। लेकिन आज श्रीलंकन फास्ट बॉलर्स ने जिस तरह की बैटिंग की, नोआन थुशैरा ने जो बॉलिंग की है, जिस तरह के आज श्रीलंकन बॉलर्स ने कमाल की बॉलिंग की, और उनके अलावा जो मेंडिस है, कमिला मेंडिस, उनकी बैटिंग ज़बरदस्त थी। जो बॉलिंग के शोबे में अगर आप देखें तो उनके नोवान तुषारा ने 4 ओवर्स में 18 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। वो तो बदकिस्मती थी कि आखिरी 2 ओवर्स में अगर देखें आप तो 48 रन बने, सेकंड लास्ट ओवर में 17 रन बने, और आखिरी ओवर जो वेला लागे उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर कर रहे थे, उनके आखिरी ओवर में मोहम्मद नबी ने 5 छक्के लगा दिए, 31 रन बने, और लग रहा था कि अब ये एक अच्छा स्कोर हो गया है और 170 रन का जो टारगेट है वो मुश्किल होगा अफ़गानिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को देखते हुए श्रीलंकन टीम के लिए। उनके इनफॉर्म बैट्समैन जल्द आउट हो गए, और जिनका नाम उनके पथुन निशान का, वो जल्द आउट हो गए। उन्होंने सिर्फ 6 रन बनाए, लेकिन कुसाल मेंडिस ने आज क्या बैटिंग की, 74 रन पर वो नॉट आउट रहे और अपनी टीम को फतह से हमकिनार कराने में बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। 19वें ओवर में ये टारगेट अचीव कर लिया श्रीलंका की टीम है। श्रीलंका की टीम बड़ी बैलेंस टीम नज़र आ रही है। आज हसरंगा जो उनके मेन बॉलर हैं उन्होंने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। उसके अलावा उनके जो दोनों फास्ट बॉलर चमीरा और उसके अलावा तुषारा, उनकी बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त रही। तो अगर देखा जाए तो श्रीलंका की टीम एक मुतवाज़िन और मजबूत टीम की हैसियत से इस टूर्नामेंट पे सामने आ रही है। उनके वेला लागे तो महंगे साबित हुए, लेकिन उसके अलावा दसुन शनाका जो उनके साबिक कप्तान हैं, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। दसुन शनाका ने 4 ओवर में सिर्फ 25 रन दिए, और इसी तरीके से सबसे महंगे साबित हुए चमीरा कि जिनके 4 ओवर में 50 रन बने, और फिर उनके जो वेला लागे थे लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो भी बड़े महंगे साबित हुए। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो श्रीलंका की टीम बैलेंस टीम है। अब चूँकि सुपर 4 के लिए श्रीलंका क्वालिफाई कर चुकी है, हम आपको बताते चलें कि सुपर 4 के लिए हर ग्रुप से 2-2 टीमों ने क्वालिफाई किया। पाकिस्तान के ग्रुप से पाकिस्तान और भारत, और दूसरे ग्रुप से जो है वो श्रीलंका और बांग्लादेश ने। अब ये 4 टीमें एक दूसरे के खिलाफ मैच खेलेंगी। पाकिस्तान का पहला मैच 21 सितंबर को इतवार को भारत के खिलाफ है। उसके अलावा पाकिस्तान मजीद 2 मैचेस बांग्लादेश और उसके अलावा श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा, और जब ये टीमें एक दूसरे के खिलाफ मैचेस खेल लेंगी उसके बाद
पॉइंट्स टेबल पर जो 2 टीमें टॉप की होंगी वो 28 सितंबर को फाइनल खेलेंगी। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आज श्रीलंका ने अफगानिस्तान की बदकिस्मती इस टूर्नामेंट में बुझी बुझी नजर आई। अफगानिस्तान की टीम लगता है वो जो उसे शॉक लगा था जो कि फाइनल में था ट्राई नेशन सीरीज़ के, जब मोहम्मद नवाज़ उनके आसाब पर सवार हो गए थे, उस शॉक से अब तक निकल नहीं पाई अफगानी टीम। हालांकि उन्होंने हांगकांग चाइना को हराया, लेकिन श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ उन्हें शिकस्त हुई। और अफगानिस्तान के कोच जोनाथन ट्रॉट, जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से, जो साउथ अफ्रीका में पैदा हुए, अपने ज़माने में उनको कहा जाता है बड़े बदतमीज़ खिलाड़ी हैं, वहाब रियाज के साथ भी उनका तनाज़ा हुआ इंग्लैंड में, तो वो भी अब उनके चेहरे से आया था कि उनकी टीम की कारकर्दगी जवाल की तरफ गामज़न है। बैटिंग अफगानिस्तान की इतनी अच्छी नहीं है और बॉलिंग पर वो इन्हिसार कर रहे थे। राशिद खान को भी अब लोग समझ गए हैं, नूर अहमद को भी लोग समझ गए हैं। आज मुजीबुर रहमान को भी अफगानिस्तान ने खिलाया, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ और अफगान टीम को 6 विकेटों से शिकस्त हुई। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले मैचेस में क्या होता है। कल तो एक फॉर्मेलिटी है, भारत का और ओमान का मैच है। भारतीय टीम पहली सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और यकीनन उसको प्रैक्टिस तो होगी, एक एडवांटेज होगा भारत को, क्योंकि फिर उसके बाद उसने एक दिन के गैप के बाद पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है, तो उस मैच से उनको काफ़ी प्रैक्टिस होगी। अब पाकिस्तान क्या स्ट्रैटेजी बनाता है इसके बारे में कल आपको बताएंगे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।